आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी बात कही जिससे उनके विरोधियों को ठंडा कर दिया गया है। उनको लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया गया था और पीएम ने खुद पर होने वाले उस निजी अटैक को कैसे अपनी आलोचना को एक पॉजिटिव कैंपेन में तब्दील किया, आज मेघालय में हम सब ने देखा। अब मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल 23 जनवरी यानी गुरुवार को आपको लगातार पता ही होगा कि कांग्रेस का रनवे वाला धरना आपने देखा जो सुर्खियों में भी रहा है। और इसी धरने के दौरान रनवे के पास बैठे कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए। हम नारा आपको यहाँ नहीं बता रहे, लेकिन आप बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो आप देखेंगे कि जब जब प्रधानमंत्री पर इस तरह की अपमानजनक बातें हुई हैं तब नतीजों में बीजेपी को इसका बहुत राजनीतिक फायदा मिला है। पीएम मोदी पर निजी हमले का एक इतिहास रहा है, उसे मैं अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रही हूं और आप देखेंगे कि उस इतिहास में बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रही हूं साल 2007 से, जहां सोनिया गांधी ने उन्हें गुजरात के सीएम जब वो थे तो मौत का सौदागर कहा था। अब आप आंकड़ों पर जाइए, मतलब राजनीति में किस तरह से नफे नुकसान हो जाता है उस पर बात करते हैं। जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस को इस बयान से बहुत नुकसान हुआ। बीजेपी गुजरात चुनाव बहुत बड़े फासले से जीती। अब 2014 के चुनाव पर आ जाइए। पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 2014 से पहले चाय वाला कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बनाया और देश भर में चाय पर चर्चा का पूरा कैंपेन चला गया और बीजेपी को इससे बहुत बड़ी जीत मिली है। 2014 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर नीच किस्म की राजनीति करने वाला बयान दिया था और अब देखिए फिर बीजेपी ने उस बयान को कैच किया और इसको मुद्दा बनाते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और अपने लगातार मंचों से बीजेपी के नेताओं ने इस नारे को अपने तरीके से इस्तेमाल किया। 2017 में यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह डाला था। तब देखिए यूपी चुनाव में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और बीजेपी को यूपी में 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2019 की तरफ रुख कर लेते हैं लोकसभा चुनाव का एक बार फिर से, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए क्या कहा था? चौकीदार चोर है। ये तो आपको नारा याद ही रहा होगा क्योंकि हाल फिलहाल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने इसे कैंपेन बना लिया और मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया गया और बीजेपी को लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें मिली। यानी ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले होते हैं तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसे इस तरह से अपने भाषणों में, प्रचार कैंपेन में शामिल करते हैं कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो पिक्चर बहुत हद तक साफ हो जाती है और ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल जैसी स्थिति बन जाती है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरह के निजी हमले कई दफे किए हैं और कांग्रेस को इसका राजनीतिक नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। भले ही कुछ मामलों में सीटें बढ़ी हों, लेकिन सरकार बनाने से हमेशा चूक गई है, यानी मैजिक नंबर से कांग्रेस हमेशा चूक गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारा दिया है, जिस तरह की बात कही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपको क्या लगता है इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? आपकी क्या सोच है इस खबर को लेकर, जरूर साझा कीजिए।